हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को जब दीवार पे ऐसे लगाया गया तो ये सीढ़ी 12 मीटर ऊंची एक खिड़की पे यहां पे पहुंच जाती है और डिस्टेंस कितना है वॉल से, इसका जो डिस्टेंस है वो है ए के बराबर। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, ये जो 12 मीटर है ये वॉल है और यहाँ 12 मीटर की हाइट पे ये कोई विंडो है। तो यहाँ जब ऐसे सीढ़ी को लगाया तो ये बिल्कुल विंडो पे पहुंच गई। यहाँ तक 12 मीटर है और ज़मीन से ये दीवार का फुट हो गया यहाँ से, और ये सीढ़ी का जो फुट है इसकी जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये ए दिया हुआ है बुक के अंदर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो दीवार से इस सीढ़ी का ये जो फुट है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये यहाँ फिगर में ए दे रखा है। तो यहाँ इस ए की ही लेंथ आपको निकालनी है। अब देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, क्योंकि दीवार तो बिल्कुल सीधी होती है, दीवार बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है। तो ये हो गई है दीवार, ये डिस्टेंस भी बिल्कुल सीधा ही होता है। तो एक राइट ट्राइंगल बन गया। ये राइट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और ये जो ए साइड है ये निकाल लेंगे। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन फिगर, इस फिगर के अंदर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां फिगर में ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर के, क्योंकि बाकी की दो साइड्स ये हो गई हैं जो 90 का एंगल बना रही है। छोटी साइड ये एक तरफ और ये बराबर होती है सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के। अब यहां इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ए की टर्म को मैं अकेला छोड़ लेता हूं लेफ्ट साइड में। यहां पे 15 का स्क्वायर हो गया है अपनी जगह। ये 12 जो है प्लस 12 का स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस 12 स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी प्लस की चीज दूसरी तरफ जा रही है तो माइनस हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन का रूल है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 का स्क्वायर यानी 12 मल्टीप्लाई 12। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 15 हो गया, 15 5 ज़ा 75, ये क्रॉस 15 1 ज़ा 15, 5 12 का 2 और ये 1 225 मल्टीप्लाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24, ये क्रॉस 12 1 ज़ा 12 144। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका डिफरेंस करना है तो इन्हें माइनस कर लेते हैं। इनका डिफरेंस 225 में से माइनस 144 करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ पे 22 हो गया। पूरा 22 दिख रहा है मेरे को, या मैं 12 ले लेता हूँ ऐसे। 12 में से 4 गया तो 8 आया और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, 81 आ गया है। अब ये 81 आ गया है। अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए हो गया बराबर। यहाँ पे आके 81 के अब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये 3 का रूल लग रहा है इसके अंदर। कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड होता है इसका पहचानने का तरीका ये होता है, डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 8 और 1 9 हो गया। अब 9 जो है 3 के टेबल में आता है, ये सिर्फ 3 का रूल है और 9 का भी यही रूल है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 27 आएगा। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आएगा। 9 3 से डिवाइड होके 3 आ गया, 3 3 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां आके मैंने क्या किया है, देखिए 81 के तो पीएफ मैंने निकाल लिए, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये 2 बार ए लिखा है ना, इसमें से मैं सिर्फ एक ले लेता हूं, यानी पेयर में से सिर्फ एक ले लेता हूं। तो फिर यहां भी मुझे पेयर में से एक ही लेना पड़ेगा, यानी 2 चीज में से एक सेम बाहर ले ली मैंने। इसी तरह से यहां पे ये पेयर है 3 का, इसमें से एक ले लिया। तो जब यहां पहुंचेंगे ना आप, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड वाले के भी आप खोल के पेयर बना लो
और राइट में तो आप पीएफ करोगे, तो पीएफ में से दो सेम चीज का एक बाहर लेना। तो जब ए इतने के बराबर है तो सिर्फ ए कितने के बराबर होगा, इनमें से आधी चीजें ही तो बाहर आएंगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9। तो यहां पे ये 9 आ गया। और ये जो ए है ये डिस्टेंस है सीडी के फुट से लेके और वॉल के फुट तक का, तो ये मीटर में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या वो डिस्टेंस जो है वो निकालना था। तो आंसर इसमें यही होगा कि 9 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 9 मीटर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।